तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अदर फैक्टर्स के बारे में। तो अदर फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसे हम डिनोट करते हैं PR से। रिलेटेड गुड्स को हमने दो पार्ट में क्लासीफाई किया है, एक है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, राइट। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर सब्स्टिट्यूट गुड्स होता क्या है। देखो इसमें लिखा क्या है, कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर, मीन्स एक दूसरे, वो गुड जिन्हें एक दूसरे के बिहाव पर यूज किया जा सकता है। जैसे अगर आपको चाय नहीं पीनी तो आप कॉफ़ी पी सकते हैं, अगर आपका कुछ गर्म पीने का मन है तो आप चाय की जगह पे कॉफ़ी पी सकते हैं, कॉफ़ी की जगह पे आप चाय पी सकते हैं, राइट। और अगर आपका कुछ ठंडा पीने का मन है तो आप कोक की जगह पे पेप्सी पी सकते हैं और पेप्सी की जगह पे कोक पी सकते हैं, राइट। उसी के लिए लिखा गया है कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर, जिन्हें एक दूसरे के बिहाव पर यूज किया जा सकता है। आगे वाली लाइन क्या लिखी है, फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ पर्टिकुलर वांट, क्या अपनी पर्टिकुलर वांट को पूरा करने के लिए। से जैसे क्या है, आपने बोला आपको कुछ गर्म पीने का मन है तो आप चाय के बिहाव पे कॉफ़ी पी सकते हैं, कॉफ़ी बिहाव पे आप चाय पी सकते हैं। कुछ ठंडा पीने का मन है तो पेप्सी के बिहाव पे आप कोक पी सकते हैं, कोक के बिहाव पे आप पेप्सी भी पी सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आपको चाय ही पसंद है और चाय की एडिक्शन है आपके अंदर, आपको चाय के सिवा कुछ और चाहिए ही नहीं, तो उस सिचुएशन में आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो, राइट। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ पर्टिकुलर वांट। अपने पर्टिकुलर वांट को पूरा करने के लिए तो रिप्लेस कर सकते हो एक को दूसरे से, लेकिन हमेशा आप नहीं कर सकते, राइट। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। समझो दो सब्स्टिट्यूट गुड हम लेंगे, एक कोक है एक पेप्सी है। दो सब्स्टिट्यूट गुड का एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है, कोक और दूसरा क्या है हमारे पास, पेप्सी, ठीक है। देखो एक सब्स्टिट्यूट, एक वो गुड्स होगा जिसे आप खुद प्रोड्यूस करते हैं और एक वो गुड जिसे आपका कॉम्पिटिटर प्रोड्यूस करता है। तो हमने एग्जाम्पल लिया कोक एंड पेप्सी का, तो अब हम इसको ही दिखाते हैं। तो कोक क्या है, कोक वो कमोडिटी है जो आपका कॉम्पिटिटर प्रोड्यूस कर रहा है और पेप्सी वो है जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो। जो कमोडिटी आप प्रोड्यूस करोगे उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे गिवन कमोडिटी। क्या बोलेंगे हम, गिवन कमोडिटी। और ये आपका क्या है, ये गुड आपका कॉम्पिटिटर प्रोड्यूस कर रहा है। अब सिचुएशन मैंने आपको बता दी है, अगर जो आपका कॉम्पिटिटर है कोक, वो कोक का प्राइस बढ़ा लेता है, अगर जो कॉम्पिटिटर है कोक वो अपना प्राइस बढ़ा लेता है तो इससे पेप्सी की डिमांड पर क्या फ़र्क पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर कोक प्राइस बढ़ा लेगा तो जो पेप्सी है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों के लिए पेप्सी अब चीपर हो जाएगी, राइट। तो कोक का प्राइस बढ़ने से पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद अगर कोक का प्राइस कम हो जाता है, क्या, अगर कोक का प्राइस कम हो जाता है तो जाहिर सी बात, देखो आपने इसमें आपको जो पेप्सी जो आपकी कमोडिटी है इसमें आप अपने प्राइस में कोई चेंज नहीं कर रहे, राइट। लेकिन उसके बाद भी डिमांड में चेंज आ रहा है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर है अगर उसने प्राइस बढ़ा दिया, जो कॉम्पिटिटर है उसने अगर प्राइस बढ़ा दिया तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन जो कॉम्पिटिटर है अगर उसने अपना प्राइस कम कर दिया कोक का, तो इससे क्या होगा, जो कमोडिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि कंज्यूमर के लिए कंपैरेटिवली कोक का प्राइस चीपर हो जाएगा और जो पेप्सी है वो महंगी हो जाएगी, राइट। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, प्राइस कम होने पे पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी। ये समझ में आ गया। तो हम बोल सकते हैं, देखो इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन, सॉरी इसमें कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन। कैसा होता है, अगर हम इनकी बात करें तो इसमें रिलेशन कैसा होता है, डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन कैसा है, देखो कोक का प्राइस बढ़ने पे पेप्सी की डिमांड बढ़ती है। एक दूसरे के रिलेशन में आपको देखना है, कोक का प्राइस बढ़ने से पेप्सी की डिमांड बढ़ जाती है। आपको देखना है कि एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड में क्या फ़र्क पड़ेगा, एक का प्राइस कम होने से दूसरे की डिमांड में क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो कोक का प्राइस कम होने से पेप्सी की डिमांड कम हो गई, राइट। तो इन दोनों के बीच में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो एक हमने लिया गिवन कमोडिटी और एक क्या, सब्स्टिट्यूट गुड जो कि कॉम्पिटिटर का गुड है, राइट। तो अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, यूज्ड टुगेदर। क्या, यूज्ड टुगेदर
to satisfy a particular want, satisfy a particular want मीन्स एक पर्टिकुलर वांट को पूरा करने के लिए इन्हें एक साथ कंज्यूम किया जा सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसे बोलते हैं? जिन दो गुड्स को हम एक साथ कंज्यूम करते हैं, ठीक है। जैसे क्या है हमारे पास कार और पेट्रोल है, इसमें एग्जांपल क्या ले सकते हैं? जिन्हें अकेले आप यूज़ कर ही नहीं सकते, उन गुड्स को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो एक दूसरे के पूरक होते हैं, जो एक दूसरे को पूरा करते हैं, राइट। उन्हें क्या बोलते हैं? हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। अब से जैसे देखो कितनी बार क्या होता है, जो कार है, कार तो हम सोचते हैं चलो कार किसी तरह हम कार में खर्च भी कर देंगे, कार एक बार हमने पैसा जो इकट्ठा किया उससे हम कार परचेस कर लेंगे। लेकिन कितनी बार क्या होता है, पेट्रोल के समझ लो दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। क्या पेट्रोल के दाम क्या हो गए हैं? बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो क्या उस सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या आती है कि भैया हम कार तो खरीद लेंगे, कार में तो पैसे खर्च कर देंगे, लेकिन जो पेट्रोल के इतने बढ़ते हुए दाम है इतने ज़्यादा, उसके पैसे कहाँ से आएंगे रोज रोज? हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनका यही सेम प्रॉब्लम होती है। चलो एक बार पैसे इकट्ठा करके आपने कार में तो पैसे लगा दिए, लेकिन जो पेट्रोल है, जो उसके दाम इतने बढ़ते जा रहे हैं, उसकी भरपाई कैसे करेंगे, राइट। तो हमने कार पेट्रोल का एग्जांपल ले लिया, तो इसको हम थोड़ा समझते हैं, ठीक है। से यहाँ पे क्या है? कार, और ये क्या है? पेट्रोल, ठीक है। देखो अगर कार का प्राइस बढ़ जाता है, समझो गिवन कमोडिटी, जो सामान आप प्रोड्यूस कर, जो सामान आप बेच रहे हो, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? गिवन कमोडिटी, ठीक है। तो अगर जो कार है, अगर कार का प्राइस बढ़ जाता है, कार का प्राइस बढ़ जाता है, तो क्या पेट्रोल लोग खरीदेंगे? अगर लोग कार का प्राइस बढ़ने से कार ही नहीं खरीद रहे तो लोग पेट्रोल खरीद के क्या करेंगे, राइट। तो क्या होगा? कार का प्राइस बढ़ने से पेट्रोल का डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पेट्रोल डीजल आप जो भी ले लो, ठीक है। क्या है? कार का प्राइस बढ़ने से पेट्रोल क्या है? पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। दूसरा क्या है कि अगर कार का प्राइस कम हो जाता है, अगर लोगों ने कार परचेज़ करना बढ़ा, लोगों ने कार ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया है, तो जाहिर सी बात है इससे क्या होगा? पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि इन दोनों कमोडिटी को एक साथ कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। क्या है? अगर कार का प्राइस बढ़ जाएगा तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, और अगर कार का प्राइस कम हो जाएगा तो लोग कार बहुत ज़्यादा खरीदेंगे, तो कार चलाने के लिए पेट्रोल की भी नीड होगी, तो पेट्रोल की भी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया, एक था सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा क्या है हमारे पास, हमने जो किया वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड। यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, यहाँ पे रिलेशनशिप कैसा होता है? इनवर्स। कैसा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया इसके बारे में। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इसे कॉपी करो। तो अब इसे हम डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स को। देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स को हमने दो पार्ट में क्लासीफाई किया, एक है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, दूसरा है डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसका जो प्राइस है वो बढ़ गया है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड आपको याद है हमने क्या लिया था? कोक एंड पेप्सी। एग्जाम्पल क्या लिया था हमने? कोक और पेप्सी। और कोक हमारा सब्स्टिट्यूट गुड था। क्या था? कोक हमारा सब्स्टिट्यूट था और पेप्सी क्या थी? गिवन कमोडिटी। मतलब पेप्सी वो कमोडिटी थी जो हम बना रहे थे और कोक वो था जो हमारा कॉम्पिटिटर बना रहा था, राइट। तो हम बोल सकते हैं जो सब्स्टिट्यूट गुड है, जो कोक है, जो गुड हमारा कॉम्पिटिटर बना रहा है, उसने क्या कर लिया? उसने प्राइस बढ़ा दिया है। तो अगर आप बताओ जो कोक है अगर उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो इससे जो गुड हम बना रहे हैं पेप्सी, उसके डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग पेप्सी खरीदना शुरू कर देंगे, तो पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी, राइट। तो हम बोल सकते हैं से सब्स्टिट्यूट और ये क्या है? गिवन कमोडिटी, ठीक है। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। आप मुझे ये बताओ कि अगर आप डायग्राम बनाओगे तो अपने गुड का बनाओगे या अपने कॉम्पिटिटर के गुड का? जाहिर सी बात है जो डायग्राम है वो आप अपनी कमोडिटी का बनाओगे, मीन्स आप डायग्राम किसका बनाएंगे? पेप्सी का, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास?
क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ, किसकी क्वांटिटी डिमांडेड, किसका बनाएंगे हम, पेप्सी का, ठीक है। और यहाँ पे आया प्राइस ऑफ पेप्सी। तो आपको मैंने क्या बताया था कि जब भी हम अदर फैक्टर्स की बात करेंगे तो अदर फैक्टर में प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। देखो जो गुड हम बना रहे हैं उसके प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, जो आपका कॉम्पिटिटर है वो अपने प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। तो डायग्राम किसका बना रहे हो आप, अपनी कमोडिटी का, राइट। तो आप क्या करोगे, अपना जो आपका गुड है उसका प्राइस क्या कर दोगे, आप कांस्टेंट कर दोगे। ये क्या है, आपकी कमोडिटी का प्राइस, जो गुड आप बना रहे हो उसका डायग्राम है। तो उसका प्राइस तो क्या है, कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन क्या हुआ है, और ये क्या है, डिमांड कर्व, ये क्या है, डिमांड कर्व डी, और इतनी क्वांटिटी आपकी बिकती है, ठीक है। अब मुझे बताओ, जो कोक है उसने अपना प्राइस बढ़ा दिया है, इससे क्या होगा, जो आपकी डिमांड है वो बढ़ जाएगी। इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो डिमांड बढ़ गई, D1 और इतना बिकने लग गया। यहाँ एरो का साइन लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने इसे दिखा दिया डायग्राम के थ्रू। अब उसी सेम चीज़ को हम दिखाएंगे डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो हम इसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ नीचे है क्वांटिटी डिमांडेड, किसका बनाएंगे, पेप्सी का, जो हमारी है पेप्सी। और क्या है, प्राइस आएगा, प्राइस ऑफ पेप्सी, पेप्सी का क्या आएगा, प्राइस आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखो हम प्राइस क्या कर देंगे, प्राइस तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। देखो क्या कर दिया, जब वो कॉम्पिटिटर है उसने अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम कर दिया, मीन्स कोक का प्राइस कम हो गया, तो लोग कोक खरीदेंगे और पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा डिमांड कब है, पहले इतनी डिमांड होती थी, अब क्या हो गया है, लोगों ने कोक खरीदना शुरू कर दिया, पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी। क्या, पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी, D1, ठीक है। ये डिमांड कम हो गई, इतना समझ में आया आपको, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इतना आपका हो गया, अब हम करेंगे इंक्रीज इन द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे नीचे आपका आएगा क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ, क्या आएगा यहाँ पे, जो आपके सामने अपोजिट पार्टी बना रही थी वो क्या था, वो था आपका कार, ठीक नहीं, सॉरी, आप तो अब पेट्रोल का बनाओगे, राइट, क्योंकि आप क्या बना रहे थे, पेट्रोल आप बेच रहे थे। यहाँ पे है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल, और यहाँ पे क्या आएगा, प्राइस ऑफ पेट्रोल, क्या आएगा, प्राइस ऑफ पेट्रोल, ठीक है। तो देखो जो आप पेट्रोल की डिमांड के अंदर कोई चेंज नहीं आया, पेट्रोल की डिमांड क्या है, सेम की सेम है, कांस्टेंट है। लेकिन हुआ क्या है, जो कार है उसका प्राइस बढ़ गया। देखो अगर कार का प्राइस बढ़ेगा तो लोग, जो कार है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। जब लोग कार ही नहीं परचेज करेंगे तो पेट्रोल किस लिए परचेज करेंगे, राइट। तो अगर कार का प्राइस बढ़ जाएगा तो जो पेट्रोल है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। क्या, अगर कार का प्राइस बढ़ जाएगा, जब लोग कार ही नहीं परचेज करेंगे तो पेट्रोल क्यों करेंगे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, पेट्रोल का जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, ठीक है। देखो पेट्रोल की डिमांड में तो कोई चेंज नहीं आया, ये जो भी डायग्राम बना रहे हैं पेट्रोल का, उसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, उसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। और ये देखो डिमांड फिर डिमांड कम हो गई, कार का प्राइस बढ़ने से पेट्रोल की डिमांड कम हो गई। पहले इतना पेट्रोल बिकता था, अब इतना पेट्रोल बिकने लग गया, ठीक है। तो अब हम अगला डायग्राम बनाते हैं इसका। ये क्या है, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड मीन्स जो कार है उसका क्या हो गया, उसका जो प्राइस है वो कम हो गया। आपको पता है कार का प्राइस कम होगा, लोग कार की डिमांड ज़्यादा करेंगे, कार की डिमांड ज़्यादा करेंगे तो पेट्रोल भी ज़्यादा बिकेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्राइस ऑफ पेट्रोल। ठीक है, आप जो पेट्रोल है उसके प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जब भी हम अदर फैक्टर की बात करेंगे तो प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी विल बी सेम, विल बी कांस्टेंट। तो प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट आ गया। अगर कार का प्राइस बढ़ेगी, कार का प्राइस कम हो गया है तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, D1 क्वांटिटी और ये Q1, ये डिमांड बढ़ गई। ठीक है, तो अभी हमने इतना किया, आप लोग इसे कॉपी करो। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड फैक्टर के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जैसा कि हमें पता है कि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है, और जब हमारी इनकम कम हो जाती है तो हमारी डिमांड भी कम हो जाती है, राइट। ये चीज़ें तो हमें पता है। अब हम वो बात करेंगे जो आपको नहीं पता, राइट। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर के लिए हमने गुड्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक है नॉर्मल गुड और दूसरा क्या है इन्फीरियर गुड। ठीक है, तो जो नॉर्मल, देखो नॉर्मल गुड किसे बोलते हैं? नॉर्मल गुड वो गुड है जिसमें इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है और इनकम कम होने से डिमांड कम होती है। जैसा कि हमें पता है कि इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाती है, इनकम कम होती है डिमांड कम हो जाती है। दूसरा इन्फीरियर गुड में अलग क्या है, इसके अंदर क्या है कि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो डिमांड इसकी हम कम कर देते हैं, और जब हमारी इनकम क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, इसकी डिमांड ज़्यादा कर देते हैं। मीन्स इन्फीरियर गुड वो गुड है जिसमें इनकम कम होने से डिमांड बढ़ जाती है, राइट। तो अब हम बात करेंगे आखिर ये गुड्स होते कौन से। अज्यूम करो क्या हुआ, आपकी सैलरी इंक्रीज हो गई है, क्या आपकी सैलरी ज़्यादा हो गई है। तो समझो पहले आप क्या करते, आप छोटे वाले जो चावल आते थे वो खाते थे, राइट। जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ गई, सैलरी आपकी इंक्रीज हो गई, आप बासमती चावल खाना शुरू हो गए, राइट। पहले आपकी सैलरी कम थी तो आप छोटे वाले चावल खाते थे, जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ी आप बासमती राइस पे आ गए, तो बासमती राइस क्या हो जाएंगे, नॉर्मल गुड। बासमती राइस क्या हो जाएंगे, नॉर्मल गुड। ठीक है, मीन्स ऐसा गुड जिसमें इनकम बढ़ने से जिसकी डिमांड बढ़ जाती है। आपकी इनकम बढ़ी तो आपने इन छोटे चावलों को छोड़ करके बासमती राइस खाना शुरू कर दिया, राइट। तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल गुड। इन्फीरियर गुड हम क्या ले सकते हैं, जैसे छोटे वाले चावल हैं, जो आपके नॉर्मल राइस होते हैं उसे हम क्या बोल सकते हैं, इन्फीरियर गुड। जब कोई छोटे किनके वाले चावल होते हैं, मीन्स जब आपकी इनकम बढ़ती है तो क्या, जब इनकम बढ़ी तो आपने इसकी डिमांड करना कम कर दिया, और जब आपकी इनकम कम थी तो आपने इसकी डिमांड करना ज़्यादा कर दिया था। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे क्या हुआ, आपकी जॉब लगी, बहुत अच्छी सैलरी आ गई, तो आपको पनीर बहुत पसंद है, आपने पनीर खाना शुरू कर दिया, राइट। तो वो उसमें किस में आ जाएगा, नॉर्मल गुड के अंदर किस में आ जाएगा, पनीर, जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो इसमें क्या है, नॉर्मल गुड के अंदर आ जाएगा। मीन्स पहले आप नहीं खा पाते थे लेकिन इनकम बढ़ गई तो आप इसे भी कंज्यूम करने लगे। ठीक है, अगला क्या हमने लिया, अगला क्या, इन्फीरियर। तो उसमें तोरी टिंडा आपको पसंद नहीं है लेकिन उनका प्राइस कम है, आप वही अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपने उन्हीं का कंजम्पशन करना ज़्यादा कर दिया। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं टिंडा, तोरी। तो आप मुझे बताओ, जो हमने क्लासीफाई किया है, एक हमने पनीर को नॉर्मल गुड कहा है और हमने तोरी टिंडा को इन्फीरियर गुड कहा है। अगर हम बात करें, कोई भी गुड कभी भी इन्फीरियर नहीं होता। ये गुड जब हम क्लासीफाई कर रहे हैं इस बेसिस पे, नॉर्मल गुड, इन्फीरियर गुड, तो इसका मतलब ये नहीं कि पनीर अच्छा हो गया और जो तोरी टिंडा है वो बेकार गुड हो गए, इसका मतलब ये नहीं। इन्फीरियर गुड वो गुड होते हैं जिसमें क्या, इन्फीरियर गुड्स वो गुड होते हैं अगर अपनी कम इनकम होने के कारण, क्या, अपनी कम इनकम होने के कारण आप किसी कमोडिटी खरीदने के लिए फोर्स होते हैं, तो ऐसे गुड को हम क्या बोलते हैं, इन्फीरियर गुड। क्या, अगर अमिताभ बच्चन आकर के तोरी टिंडा खरीदना शुरू कर देगा तो हम क्या बोलेंगे, बेचारा बहुत गरीब है, इन्फीरियर गुड खा रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके अंदर क्या होता है, अगर आपकी कम इनकम के कारण आप कोई भी चीज़ खरीदने के लिए फोर्स हो रहे हो, उस चीज़ को खरीदने के लिए फोर्स हो रहे हो, तो उस कमोडिटी को क्या बोलते हैं, इन्फीरियर गुड। लेकिन आपकी इनकम ज़्यादा है, आपकी इनकम बढ़ने के कारण, मीन्स इनकम अच्छी होने के कारण अगर आप कोई चीज़ खरीदना, आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हो, तो ऐसी कमोडिटी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल गुड।
मीन्स नॉर्मल गुड में हम बोल सकते हैं कि इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, इनकम कम होने से डिमांड कम हो जाती है। इन्फीरियर में इसका उल्टा होता है, इनकम बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, इनकम कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। तो इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है। क्या? इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है। और इनके बीच में कैसा रिलेशन पाया जाता है? इनवर्स रिलेशन। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम डायग्राम से दिखाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, तो मैं क्या करती हूँ, इसको हम मिटा देते हैं और फिर हम इसका डायग्राम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंक्रीज इन इनकम। नॉर्मल गुड के केस में इंक्रीज, देखो अगर आपके इनकम ऑफ द कंज्यूमर आता है और इसमें स्पेसिफाई नहीं किया हुआ एग्जाम में कि वो नॉर्मल गुड के बारे में लिखना है, इन्फीरियर गुड के बारे में, तो उस टाइम आपको दोनों के बारे में ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल गुड के बारे में भी और इन्फीरियर गुड के बारे में भी। तो अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इंक्रीज इन इनकम। इनकम का बढ़, या तो इनकम बढ़ेगी या तो इनकम घटेगी, और तो कुछ होगा नहीं। डिक्रीज इन इनकम। यहाँ इन्फीरियर गुड के केस में क्या होगा, यहाँ भी वही, या तो इनकम बढ़ेगी, इंक्रीज इन इनकम, या तो इनकम घटेगी। क्या है, डिक्रीज इन इनकम। ठीक है, तो इन चारों केसेस का हम क्या करेंगे, हम अब डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो हम बनाते हैं। देखो इंक्रीज इन इनकम में क्या होगा, आपको मैंने बता रखा है, जब भी हम अदर फैक्टर के बारे में बात करते हैं तो प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो प्राइस क्या है, प्राइस कांस्टेंट है। नीचे क्या आ जाएगा, नॉर्मल गुड, क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्राइस। तो आपको पता है, अगर आपकी इनकम बढ़ी है, इनकम अगर बढ़ी है तो नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ जाएगी। राइट, पहले डिमांड इतनी होती थी, अब डिमांड इतनी होने लगेगी। ठीक है, और अगर आपकी इनकम कम हो रही है तो नॉर्मल गुड की डिमांड कम हो जाएगी। क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे प्राइस, या आपका प्राइस कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जब भी हम अदर फैक्टर की बात करेंगे तो प्राइस सेम रहता है। पहले डिमांड इतनी होती थी, लेकिन जो कि अब इनकम कम हो गई है तो नॉर्मल गुड की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो डिमांड कम हो गई। तो अब ऐसे ही सेम इसका बनेगा कि इन्फीरियर गुड है। इन्फीरियर गुड के केस में क्या होता है, अगर इनकम बढ़ जाती है तो डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो डायग्राम हम बना लेंगे। यहाँ पे आएगा हमारा क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे आएगा प्राइस। ठीक है, ये आपका प्राइस है। क्या है, इंक्रीज इन इनकम। इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी। पहले इतनी डिमांड होती थी, लेकिन इनकम बढ़ गई है तो इन्फीरियर गुड की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, इन्फीरियर D1, D1, ये इन्फीरियर गुड की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। अब हम क्या बनाएंगे, डिक्रीज इन इनकम। इनकम कम होने से इन्फीरियर गुड की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड, और ये क्या है, प्राइस। इनकम कम हो गई तो क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। पहले डिमांड इतनी थी, कंज्यूमर इतना खरीदते थे, अब डिमांड बढ़ गई है और कंज्यूमर इतना खरीदने लगे। डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। तो हमने ये चारों केसेस का डायग्राम बना लिया है। आपको एक बात याद रखनी है कि इन्फीरियर गुड का मतलब ये नहीं कि उस गुड में कोई खराबी है। अगर जस्ट बिकॉज ऑफ द लो इनकम ऑफ द कंज्यूमर वो उस गुड को खरीदने के लिए फोर्स होता है, तो ऐसे गुड को हम क्या बोलते हैं, इन्फीरियर गुड। तो हमने आज का टॉपिक कवर कर लिया। देखो अभी तक हमने क्या किया था, हमने प्राइस के बारे में पढ़ा है, फिर हमने अदर फैक्टर्स में 2 फैक्टर किए हैं, और यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। ज़्यादातर टाइम क्वेश्चन इन्हीं 3 टॉपिक से पूछते हैं, इसके बियॉन्ड नहीं जाते। ठीक है, तो इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है।
अदर फैक्टर्स में अब हम करेंगे थर्ड फैक्टर जो कि है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो आखिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या होता है? देखो, जिस कमोडिटी के लिए कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस डेवलप हो जाता है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और जिस कमोडिटी के लिए कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस नहीं रहता उसकी डिमांड कम हो जाती है, राइट। आखिर इसके अंदर आता क्या क्या है? अगर हम टेस्ट एंड प्रेफरेंस की बात करें तो इसके अंदर आता है चेंज इन फैशन, कस्टम, जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, जब कोई हमारा फेस्टिवल होता है तो उस टाइम में किसी पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है, चेंज इन फैशन, कस्टम, और हमारी हैबिट, जिस कमोडिटी को लेकर के हमारी हैबिट बन चुकी है, अब चाहे उसका प्राइस घटे या बढ़े, हम उस कमोडिटी की डिमांड करेंगे ही करेंगे। मीन्स जब भी कोई चीज़ फैशन में होती है, भले ही उस चीज़ का प्राइस ज़्यादा हो तब भी लोग उसे खरीदते हैं, राइट। जब कोई तीज त्यौहार आता है उस टाइम पे चाहे उन कमोडिटीज़ के प्राइस बढ़े ही रहें तब भी लोग खरीदते हैं। तो जिस कमोडिटी के लिए कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस होता है उसमें उस कमोडिटी की डिमांड होती है, और जिसका नहीं होता उसकी डिमांड कम हो जाती है, राइट। तो हम बोल सकते हैं अगर कोई चीज़ फैशन में है, क्या कोई भी चीज़ अगर फैशन में है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, अगर वही चीज़ आउट ऑफ फैशन हो जाए, क्या आउट ऑफ फैशन हो जाए तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया टेस्ट एंड प्रेफरेंस का। अगला हम करते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। अगर कंज्यूमर को एक्सपेक्ट करने लग जाए कि फ्यूचर में प्राइस चेंज होने वाला है, देखो हम बात किसकी कर रहे हैं? एक्सपेक्टेशन की। किसकी बात कर रहे हैं हम? एक्सपेक्टेशन की। अब देखो, जो ये एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन प्राइस को इंक्रीज होने की भी हो सकती है, एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है कि प्राइस बढ़ेगा, और एक्सपेक्टेशन ये भी हो सकती है कि प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले टाइम में से प्याज का प्राइस बढ़ने वाला है, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले टाइम में प्याज का प्राइस बढ़ने वाला है, तो क्या हो जाएगा? अभी उसकी प्रेजेंट में उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर आपको एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले टाइम में प्याज का प्राइस कम हो जाएगा, तो भैया अभी क्यों खरीदोगे? बाद में ही खरीदोगे, राइट। तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्याज का प्राइस कम होने वाला है, तो अभी आप उसके डिमांड क्या कर दोगे? कम कर दोगे, ठीक है। तो हमने एक्सपेक्टेशन पढ़ लिया। अगला क्या है हमारे पास? साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। क्या है? साइज एंड, देखो आपको पता है जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे डिमांड ज़्यादा रहेगी, और जिस कंट्री की पॉपुलेशन कम होगी वहाँ की डिमांड क्या रहेगी? कम रहेगी, ठीक है। अब साइज़ के अंदर क्या है? अगर देखो जो पॉपुलेशन है अगर वो ज़्यादा होगी, अगर वो इंक्रीज़ होगी तो डिमांड भी क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी, राइट। और अगर जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी, पॉपुलेशन कम हो जाएगी, तो डिमांड क्या है? डिमांड भी कम हो जाएगी। मीन्स पॉपुलेशन ज़्यादा होने पे डिमांड ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन कम होने पे डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। अगला क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। आखिर कॉम्पोजिशन मतलब क्या होता है? देखो कॉम्पोजिशन मतलब है कि आखिर उस पॉपुलेशन के अंदर है कौन कौन, जैसे कि कौन कौन होते हैं। देखो मेल होते हैं, फीमेल और चिल्ड्रन और ओल्ड, ठीक है। आप मुझे बताओ इनमें से सब में से किसकी डिमांड ज़्यादा होगी, राइट। अगर हम बात करें, अगर किसी पॉपुलेशन में अगर किसी कंट्री में फीमेल की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आपको पता है फीमेल की डिमांड क्या होती है? ज़्यादा। अगर फीमेल की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर हम बात करें किड्स की और ओल्ड की तो क्या होती है? ओल्ड की डिमांड ज़्यादा होती है। अगर हम बच्चों की बात करें, कंपैरेटिवली बच्चों की डिमांड क्या होती है? उनसे काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपकी पॉपुलेशन में है कैसे। अगर ओल्ड लोग ज़्यादा हैं तो वहाँ की डिमांड कम होगी, अगर जो यंग लोग ज़्यादा हैं तो वहाँ की डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है। तो साइज़ के साथ साथ कॉम्पोजिशन और पॉपुलेशन भी डिपेंड करता है। अगला क्या है हमारा? सीजन एंड वेदर, ठीक है। जैसे कि अभी गर्मी के मौसम में, क्या गर्मी के मौसम में, समर में क्या है?
समर में एसी की डिमांड बढ़ जाती है और विंटर में क्या, विंटर में हीटर की डिमांड बढ़ जाती है। चाहे प्राइस जो रहे, लेकिन ऐसा होता ही होता है। मीन्स जब भी हम अदर फैक्टर्स की बात करें तो प्राइस क्या रहेंगे, कांस्टेंट। ठीक है। तो अगला क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या है कि आखिर जो हमारी इनकम है, नेशनल इनकम है, उसको बांटा कैसे जा रहा है। देखो अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल है, इक्वल हो रहा है, मीन्स इनकम अमीरों के पास भी जा रही है और गरीबों के पास भी जा रही है। ठीक है, जितनी इनकम अमीरों के पास जा रही है उतनी इनकम गरीबों के पास भी जा रही है, उसे क्या बोलेंगे, इक्विटेबल। अनइक्विटेबल क्या है, मीन्स अमीरों के पास इनकम तो ज़्यादा जा रही है और गरीबों के पास इनकम कम जा रही है। तो मुझे बताओ डिमांड किस केस में ज़्यादा होगी, जिस टाइम पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा या अनइक्वल। देखो अगर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, देखो अगर गरीब के पास पैसा आता है तो उसकी बहुत सारी जो नीड्स है, जो वांट है, वो अनफुलफिल्ड रहती है, वो डिमांड करता है, पैसे को खर्च करता है। लेकिन अगर किसी अमीर के पास पैसा आता है तो उसकी ऑलरेडी ज़्यादातर नीड्स वांट फुलफिल्ड रहती है, तो वो अपने पैसे को सेव कर लेता है, इससे इकॉनमी में इतनी डिमांड जनरेट नहीं होती, राइट। इसीलिए अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, डिमांड क्या होगी, डिमांड बढ़ जाती है, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, तो आज हम और दूसरी एक चीज़ और, टेस्ट एंड प्रेफरेंस को हम डिनोट करते हैं टी से, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस फ्यूचर को हम डिनोट करते हैं, एफ से साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन को हम डिनोट करते हैं पी ओ से। ठीक है, सीजन एंड वेदर को हम डिनोट करते हैं एस से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को हम डिनोट करते हैं वाई डी से। ठीक है, तो हमने ये सारा कर लिया। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को हम डिनोट करते हैं डी से। ठीक है, तो आज हमने ये सारा कर लिया। अदर फैक्टर्स के बारे में हमारी सारी डिस्कशंस हो चुकी है, तो आप पहले से कॉपी करें। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।